नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लूज बिहार और मैं हूं साथ मंटूज। अभी हम आपको बताते चले कि जो मारवा नगर पंचायत लगातार जिस तरीके से चुनाव चल रहा है उस तरीके से जो भी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तो अपने अपने अलग अंदाज से जाकर के जनता के बीच अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है जो मारवा नगर पंचायत की जो उप चेयरमैन है धर्मशिला देवी, उनके साथ में मौजूद हूँ। और आप सभी को बताते चले कि ये महिला जो है काफ़ी मारवा को विकास की तरफ लेकर के जाने का काम किया। हम इनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिर क्यों इनको चुनाव मैदान में आना पड़ा, आखिर क्या इनको मारवा नगर पंचायत में कमियां लौकी जिसकी वजह से ये उप चेयरमैन का चुनाव लड़ गई। सबसे पहले मेरा चैनल आपका स्वागत है। स्वागत है आपका चैनल का। क्या कारण रहा है कि आप जो है उप चेयरमैनी का चुनाव लड़ रही है मारवा नगर पंचायत? उप चेयरमैनी के चुनाव लड़ने का यही माध्यम है कि जो भी काम यहाँ पर बाकी पड़ा हुआ है, मेडिकल से लेकर और रोड सब इसको बढ़िया कराना है। क्या लग रहा है, मतलब कौन सा आपकी नज़र में काम अधूरा लोग का जिसकी वजह से चुनाव लड़ रही है? अधूरा तो अभी रोड गांव के सब उसी तरह पड़ा, जो वोट देने जाते हैं वो रोड उसी तरह पड़ा हुआ है। और मेडिकल है, शिक्षा विभाग, उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि बढ़िया से बढ़िया इसका विकास हो, सभी शिक्षित हो, स्वाभिमान हो। क्या जिस तरीके से देखा जा रहा है जो भी प्रत्याशी सिर्फ विकास का ही दावा कर रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव जीतने के बाद सारे प्रत्याशी विकास कर पाएंगे? विकास करना ही होगा। विकास करने के लिए ही सरकार चुनाव लड़ाती है। जब चुनाव लड़ने का माध्यम यही है कि देश का, भारत का विकास हो। जहाँ से हम हैं वहाँ विकास करें कि आगे हम लोग बढ़ें। जनता का विकास होगा तभी ना जनता खुश रहेगी। देखा जाता है जब चुनाव का जब एन वक्त आता है, जब प्रत्याशी जब जनता के दरवाजे पर जाते हैं, जब दरवाजा खटखटाते हैं, तो उस वक्त प्रत्याशी जो है जनता को बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और लॉलीपॉप की चुस्की धरा करके चले जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच क्यों नहीं जाते हैं? वही तो बात है। जनता चुनाव जब आता है तो खाना खिलाते हैं, घूमते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चुनाव के बाद दिखते ही नहीं है। कहने का मतलब यही नियम है कि जनता के बीच में चुनाव के पहले जिस तरह जाते हैं उसी तरह जीतने के बाद भी जाएं और पूछे कि जनता से कि क्या कमी है, जनता से भी राय ले। जिस तरह वोट मांगने जाते हैं उस तरह जनता से भी राय लें और जो भी वार्ड हो सबसे राय लेकर कहाँ कमी है उसको पूरा किया जाए। यही नियम है। तो लोग वोट लड़कर बढ़ जाते हैं घर, उसका क्या अर्थ है? इस नगर पंचायत में देखा जा रहा है बड़े पैमाने पर शराब और पैसे की तस्करी बढ़ गई है जनता के बीच। बढ़ने दीजिए, देश के भविष्य खराब किया जा रहा है। क्या लग रहा है ऐसे जो प्रत्याशी जो शराब और पैसा बांट रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं, अगर ऐसे ये प्रत्याशी जीतेंगे तो मारवा नगर पंचायत का विकास करेंगे? कभी नहीं हो पाएगा विकास, कभी नहीं हो पाएगा। हम चाहेंगे कि शराब पीने वाले, पैसा लेने वाले वोट दे ही नहीं। जो दे रहा है उन्हीं को वोट ना दे। जो पैसा दे रहा है उनको वोट दे ही नहीं। हम तो यही चाहेंगे, पैसा लेकर और अपना जो मिठाई हो खा ले, शुद्ध भोजन करें और शराब दारू न पिए। इससे देश का भविष्य खराब हो रहा है। क्या लग रहा है अगर चुनाव जीतते हैं तो आपका पहला प्राथमिकता विकास के लिए आपका क्या रहेगा? पहला प्राथमिकता यही रहेगा कि हम पहले जनता के बीच जाकर घूमें, जीतने के बाद सभी जनता लोग, माताएं बहनें से अपना उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, जनता की समस्याओं को सुने और उसके बाद देखें कि कहाँ कौन सा काम अधूरा पड़ा है, उसके अनुसार हम लोग काम बढ़ाएंगे। जैसा आप ये बोल रही है ऐसा कोई भी प्रत्याशी नहीं करता है। हमें भी लगता है कि हो सकता है कहीं चुनाव अगर जीतेंगे तो कहीं आप भी कहीं इसी तरह नहीं। हम तो कभी जो कहेंगे वही करेंगे। देखिए हमारा यही अटल है, जो कहेंगे, जो अधूरा होगा वही करेंगे। जहाँ सरकार का जितना भी फंड आएगा, जिस लिए आएगा, हम वही काम करवाएंगे। ये हमारा अटल विश्वास है, अटल वचन है। मारवा के लोगों का चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है वो आपको उसमें काफी मतलब मेहनत लगा है, जिसकी वजह से आज मारवा में मेडिकल भाजपा के महिला अध्यक्ष थी तो उस उद्घाटन में गए थे, हमको बुलाया था, हम गए थे, उस उद्घाटन में शामिल थे। तो उसमें बहुत हमारा सहयोग रहा है। क्या मतलब सहयोग है उसको? सहयोग में यही है कि हम मारवा से जा रहा था कोई अलग क्षेत्र में, उसको मतलब कह कर जिस तरह भी सबसे बातचीत करके मारवा में लाया गया। क्या लग रहा है जिस तरीके से अगर आप नगर पंचायत अगर चुनाव जीतती हैं तो अधिकांश करके देखा जाता है कि अगर महिला कोई चुनाव लड़ती है, अगर वो चुनाव जीत जाती है तो अधिकांश का सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि उनके पति प्रतिनिधित्व करते हैं, महिला हाउसवाइफ के ही काम करती है घर पे। क्यों नहीं? ऐसा कोई जब महिला है तो महिला ही करे, है घर का भी काम तो करें, लेकिन जो नियम है लड़ रही है, घूम रही हैं, वो भी वो देखे। शिक्षित हो तो लड़े, नहीं शिक्षित हो न लड़े, लेकिन शिक्षित हो तो लड़े, आगे बढ़े। महिला जब प्रत्याशी है तो महिला को ना काम करना चाहिए। उनके पति हैं, उनके साथ में रहें, जो नहीं समझ में आएगा वो बताएं।
बाकी महिला ही को करना चाहिए, जो महिला है आगे तो महिला ही को करना चाहिए। यानी कि आपके साथ मान लीजिए जाए कि अगर आप चुनाव जीतती हैं तो आप अपना काम खुद करेंगे, आपके पति नहीं करेंगे? हम खुद करेंगे, लेकिन राय लेकर करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या सही है क्या गलती है। कहने का मतलब हमसे पूछेंगे, वो हमारे साथ में ही है, लेकिन हम खुद करें, कहे नहीं खुद जनता के करेंगे। बीच आप जाइएगा या आपके पति जाएंगे? हम जाएंगे, जाएंगे। हाँ, साथ में वो नहीं रहेंगे, वो भी रहेंगे। क्या कुछ अपील करेंगे हमारे नगर पंचायत की जनता से? यही अपील करेंगे कि हमको बहुत भारी मतों से विजयी बनाए, कि हम इस नगर पंचायत को हम चुनाव चिन्ह क्या मिला हुआ है? गेहूं छाप मिला है 1 नंबर। गेहूं छाप 1 नंबर। उप चेयरमैन के प्रत्याशी हैं आप? उप चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, गेहूं छाप 1 नंबर मिला है। हम सबसे कहेंगे कि 1 नंबर पर गेहूं छाप पर बटन दबाए और भारी मतों से विजय बनाए। कहें गेहूं जीवन का आधार है, देश का भविष्य भी है, आधार भी है, जीने का भी आधार है। इसीलिए सभी जनता जनार्दन से हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि बहुत भारी मतों से हमको विजयी बनाए। अपना नाम बता दीजिए। धर्मशिला देवी। चलिए, धर्मशिला देवी थी। हम इनसे जिस तरीके से बात किया, जिस तरीके से मैंने इनसे सवाल किया, उस तरीके से मेरे हर एक सवालों के वाकई अंदाज में जवाब देने का काम किया। आपको हम बताते चले कि जिस तरीके से धर्मशिला देवी जो है वो हमारे नगर पंचायत से उप चेयरमैन की उम्मीदवार है। हालांकि इनको चुनाव चिन्ह गेहूं छाप मिला हुआ है और इनका जो बटन जो है क्रमशः संख्या 1 पर इनको भारी मतों से विजयी बनाने की ये लोगों से अपील कर रही हैं। अब इनके जो पति हैं देवनाथ सिंह, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से इनकी डॉक्टर देवनाथ सिंह जो है इनकी पत्नी है, हालांकि धर्मशिला देवी हैं, इनकी पत्नी ही चुनाव लड़ रही है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से हमारा नगर पंचायत में दिग्गज प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उस तरीके से आपका कैसा जनसंपर्क रह रहा है लोगों के बीच जब जा रहे हैं? तो पहले मैं जनता से अपील करूंगा कि मेरी पत्नी धर्मशिला देवी को भारी मतों से विजयी बनाएं और आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। क्या लग रहा है जनता के बीच जब जा रहे हैं तो कौन सा मुद्दा लेकर के आप जा रहे हैं? आप लोग हम जा रहे हैं मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। रोड और नाला तो सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन काम नहीं है, काम नहीं हो रहा है, अधूरा ही पड़ा हुआ है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से काम किया जाए, इसी पर हम लोग काम करेंगे। क्या लग रहा है जब देखा जा रहा है कि चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वार्ड पार्षद हो या उप चेयरमैन हो या मुख्य चेयरमैन हो, खासतौर पर देखा जा रहा है कि जो भी प्रत्याशी सिर्फ सड़क और नाले के ही विकास की बात कर रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं जो शिक्षा की व्यवस्था पर बात कर रहा है। ऐसा क्यों? शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है हमारे नगर पंचायत में? नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य तो बेहतर बनाने की मेन जरूरत है, सभी को चाहिए, यही जरूरत होगा। मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य ही रहेगा तो रोड और नाला के बारे में आदमी सोच सकता है। पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी है। रोड भी जरूरी है। रोड नाला तो ध्यान से देखा जाए तो बहुत गंदा पड़ा हुआ है, कहीं कहीं नाला बिखरा हुआ है, कहीं रोड बिखरा हुआ है। इस पर ध्यान देने की कृपा किया जाए। अगर आपकी पत्नी चुनाव जीतती है तो जनता के बीच पहला प्राथमिकता विकास के लिए आपका क्या रहेगा? पहला प्राथमिकता हमारा रोड नाला के साथ साथ स्वास्थ्य और विभाग और शिक्षा स्वास्थ्य रहेगा। आजकल लोग मुर्गा और दारू शराब के चक्कर में भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। जो भी 15 से 20 साल के बच्चे हुए हैं उन लोग का भविष्य इसी में जा रहा है। कुछ लालच लोग दे दे के और बिगाड़ते जा रहे हैं। क्या जो प्रत्याशी जो जनता के बीच जाकर के शराब पहुंचा रहे हैं और पैसा पहुंचा रहे हैं, अगर ये प्रत्याशी अगर उप चेयरमैन या वार्ड पार्षद या मुख्य पार्षद जब बनते हैं तो क्या लग रहा है विकास हमारे नगर पंचायत के कर पाएंगे? नहीं, वो लोग तो लूट खसोट करेंगे। वो लोग इसी लालच से वोट लेके और अपना पाकिट वोटों से भरना चाहते हैं। केवल वोट के माध्यम से ही वो लोग लालच दे रहे हैं। क्या अपील करिएगा हमारे नगर पंचायत की जनता से? अपील यही करेंगे कि धर्मशिला देवी को गेहूं की बाली पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। मैं डॉक्टर देवनाथ सिंह मैरवा और मैरवा के सभी जनताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। चलिए, आपने देखा कि जो उप चेयरमैन पद की जो प्रत्याशी है धर्मशिला देवी, उनके पति से मैंने बात किया जो डॉक्टर देवनाथ सिंह है। आपको हम बताते चले कि धर्मशिला देवी को चुनाव चिन्ह गेहूं छाप मिला हुआ है और आप सभी को हम बताते चले कि जो भी प्रत्याशी हैं सिर्फ मारवा नगर पंचायत के विकास का ही दावा कर रहे हैं। तो अब देखना है कि जिस तरीके से जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं उस तरीके से जो भी प्रत्याशी सिर्फ विकास का ही दावा कर रहे हैं।
जब चुनाव अगर कोई भी जब प्रत्याशी जीतता है उप चेयरमैन और चेयरमैन का, तो वह प्रत्याशी वह चेयरमैन और उप चेयरमैन मारवा नगर पंचायत को किस विकास की दिशा में लेकर के जाने का काम करता है, अब यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।